चाइना को कंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगली बात मैं बताऊंगा, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, अभी अमेरिका को जो कंसर्न है वो ये है कि मोदी साहब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्यों गए, मोदी साहब ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाके कह के क्यों लगाए, वो हंसे क्यों, वो खुश क्यों नजर आ रहे थे पुतिन और शी जिनपिंग साहब के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज को देख के बड़े नाराज हुए कि ये इन लोगों से क्यों मिले और इतना खुश क्यों हो रहे थे, इनको बड़ा सीरियस होना चाहिए था। लेकिन मोदी साहब के हंसने का मकसद ये था कि मोदी साहब मैसेज दे रहे थे अमेरिका को कि देखिए भाई, अगर आपको लगता है कि मैं अकेला हूं तो ये आपकी सोच है, मेरे साथ चाइना भी है, मेरे साथ शी जिनपिंग साहब भी हैं और मेरे साथ रशिया भी है। अगर मेरे मामला चाइना से सेट हो जाते हैं तो फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी अमेरिका की। तो एक तरह से भारत ने भी एक मैसेज दी है अमेरिका को, बट हम सबको पता है कि भारत को भी अगले 3-4 साल में अमेरिका की फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आखिर में भारत ने भी चाइना को कंपीट करना है और चाइना को जब भारत कंपीट करने जाएगा तो चाइना भी कहीं ना कहीं बॉर्डर पे चढ़ाई कर सकता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ आप कह सकते हैं कि इंटरलिंक है। अगली बात मैं आपको बताऊं, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने आज फैसला किया है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर देगा। मैं आपको थोड़ी देर बाद वीडियो में ट्रंप साहब का सारा इंटरव्यू भी सुनाऊंगा, उन्होंने भारत के बारे में आज क्या बातें की और चाइना के बारे में क्या बातें की। भारत अमेरिका जो है वो अपनी वॉर रेडीनेस को तैयार कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को यह बात पता है कि जब यूक्रेन रशिया वॉर खत्म होगी तो उसके 3 या 4 या 5 साल बाद मैक्सिमम चाइना भी इन्वेड कर देगा ताइवान को साउथ चाइना सी में। तो अमेरिका एक तरह से मैसेज कर रहा है चाइना को कि देखिए, अगर आपने ताइवान पे हमला करने की कोशिश की या साउथ चाइना सी में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम जो है वो अपने एलाइज के साथ आपके खिलाफ आएंगे पीछे और हम आपको तगड़ा मुकाबला करेंगे और आपको हम ठीक ठाक सेट कर देंगे। क्योंकि देखिए 3 सितंबर को जो चाइना ने मिलिट्री विक्ट्री डे परेड की है उसमें हमने देखा है कि चाइना के पास नए नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गए हैं, चाइना के पास नए नए जो है वो शिप्स आ चुकी हैं जिससे चाइना आने वाले टाइम पे साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक में लड़ाई कर सकता है अपने अलाइज, अपने एनिमीज के अगेंस्ट और अपने एलाइज के साथ। फिर चाइना के पास इस टाइम रशिया का साथ है, चाइना के साथ ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया जो किम जोंग उन साहब हैं। तो ये सारी चीजें चाइना को इस टाइम बेनिफिट दे रही हैं। बट अमेरिका इस टाइम कोशिश कर रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं टाइट करने की कोशिश करे, भारत को एक मैसेज दे कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो फिर हम आपके साथ ऐसा करेंगे जैसा हम अभी आपके साथ कर रहे हैं। अगली बात मैं आपको बता, देखिए अगली बात यह है कि अभी इस टाइम 2 चीजें हो रही हैं। एक तो भारत डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग कर रहा है अमेरिका को कि देखिए हम आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप हमें इक्वली ट्रीट करें, आप हम पे टैरिफ कम करें और आप हमें बाकी कंट्रीज की तरह ट्रीट करें, हम पे 50% टैरिफ ना करें। जबकि अमेरिका ये सिग्नलिंग कर रहा है भारत को कि देखिए अगर आपने इसी तरह रवैया रखा, अपना क्वाड में आप पूरी तरह ना बैठे, ब्रिक्स को आपने ना छोड़ा, रशिया से आप तेल लेते रहे अगले 6-7 महीने तक, या आप चाइना को आपने कंटेन करने में हमारी मदद ना की, या आप शंघाई कोऑपरेशन में जाके छलांगे मार के आपने कोशिश की जाने की, तो फिर हम आपको भी टाइट करने की कोशिश। अब प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रहा है कि अगले साल जो है वो भारत में ब्रिक्स की समिट है। अब याद रखिएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग 2024 में बड़ी डिफरेंट थी, 2025 में डिफरेंट है। उसकी मैं वजह बताता हूं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए अभी है क्योंकि चाइना का जो ग्लोबल स्टेचर है वो बढ़ चुका है। चाइना 10 साल पहले यहां पे था, अब चाइना 10 साल पहले यहां पे है। अमेरिका और चाइना का अगर हम कंपेयर करें पहले 2015 में और 2015 में चाइना का कंपेयर करें तो तकरीबन अमेरिका अगर यहां पे था तो चाइना यहां पे था। आज चाइना यहां पे आ चुका है और अमेरिका यहीं पे है। तो एक तरह से जो पावर गैप है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जितना ये पावर गैप कम होता रहेगा, मिसाल के तौर पर 10 साल बाद चाइना अमेरिका के बराबर भी आ सकता है। जब चाइना अमेरिका के बराबर आने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो इस पावर गैप को कम करने की वजह से अमेरिका में बहुत प्रेशर आ चुका है कि अमेरिका को यह डर है कि चाइना अगले 10 साल में जब ये पावर कंपटीशन कम करने के लिए इक्वल आ जाएगा अमेरिका के, तो फिर अमेरिका चाइना को कैसे चैलेंज करेगा। ऑलरेडी अगले 10 साल में चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 1000 पे चला जाएगा। इस टाइम चाइना के पास 300 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो अगले 10 साल बाद ये 1000 हो जाएंगे। तो चाइना भी अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारी चीजें अमेरिका को एक तरह से परेशान कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो इन चीजों को बड़े गौर से देख रहा है, क्योंकि अमेरिका ग्लोबली सोचता है। अमेरिका जो है वो दुनिया का ठेकेदार आप कह लें, ये एक बहुत पावरफुल कंट्री है। दुनिया का जितना भी ग्लोबल ऑर्डर, अभी हम जिस ग्लोबल ऑर्डर में रह रहे हैं, ये अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर दिया हुआ है। कल को जब चाइना आ जाएगा तो वो चैलेंज करेगा। और हमने ग्लिम्स देखा है, एक हमने आप कह सकते हैं कि फ्यूचर की हमने एक ट्रेलर देखा है कि चाइना जो ग्लोबल साउथ है उसको आने वाले वक्त में कैसे लीड कर सकता है, चाइना आने वाले टाइम पे ग्लोबल साउथ को कैसे एंगेज कर सकता है और अपने आर्च राइवल्स या अपने एनिमीज या अपने एडवर्सरीज के अगेंस्ट ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को कैसे यूज कर सकता है। तो इट डेफिनेटली शोज कि चाइना विल डेफिनेटली सेंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजिंग टू अमेरिका सो दैट अमेरिका कैन अंडरस्टैंड दैट इट कैन नॉट बुली चाइना, बट फ्रॉम द
द चाइनीज पर्सपेक्टिव दे आर बीइंग वेरी वेरी एग्रेसिव राइट नाउ, वो भी एग्रेसिव है, अमेरिका भी एग्रेसिव है, और बीच में इस टाइम भारत फंसा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि साउथ एशिया में या एशिया की बात करें तो एशिया में सिर्फ एक वाहिद मुल्क भारत ही है जो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करने की कैपेबिलिटी रख सकता है। इसके अलावा भारत के अलावा कोई और मुल्क नहीं है जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो चाइना को कंटेन कर सके। तो इसलिए अमेरिका ने 2010 में 11 में पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो खत्म की और भारत की तरफ आना शुरू हुआ, क्योंकि अमेरिका को यह बात पता था कि पाकिस्तान कभी भी चाइना को कंटेन नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान इतना पावरफुल नहीं है। तो उसको अमेरिका को यह पता था कि भारत इतना पावरफुल है कि वो चाइना को कंटेन कर पाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भारत की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं चाइना के साथ पैरिटी रखती है, कहीं ना कहीं भारत चाइना को टक्कर देने की कोशिश कर सकता है जिससे चाइना भी परेशान होगा। तो दैट्स रीजन व्हाई अमेरिका ने चाइना भारत पे इन्वेस्ट किया, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। और बहुत सारे मेरे दोस्त बार बार कहते हैं कि नहीं, भारत अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करेगा। देखिए, एक होती है टैक्टिकल फाइट, एक होती है स्ट्रेटेजिक फाइट। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, टैक्टिकल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। जो टैक्टिकल फाइट होती है, टैक्टिकल लड़ाई होती है, शॉर्ट टर्म लड़ाई होती है, ये 6 या 8 महीने की होती है। जो स्ट्रेटेजिक फाइट होती है वो 25 या 30 साल की बहुत लंबी फाइट होती है। तो भारत अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पे है। ये दोनों मिलकर अगले 15-20 साल चाइना को कंटेन करने की पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अगले साल अप्रैल या मई तक भारत के ताल्लुकात अमेरिका के साथ दोबारा से ठीक हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू वेट कि ये जंग जो है ये खत्म हो। अगर ये जंग खत्म नहीं होगी तो जारी बात है मामला खराब होंगे। बट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि रशिया यूक्रेन वॉर की जो जंग है ये अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। अप्रैल के बाद मई, जून या मैक्सिमम जुलाई तक भारत के ताल्लुकात रीसेट हो जाएंगे और फिर दोबारा ये दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ मिलकर चाइना को जो है वो कंटेन करने की कोशिश करेंगे। अब इससे प्रॉब्लम भारत के लिए क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। भारत अमेरिका से सॉरी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर भारत ने सॉरी कर लिया तो राहुल गांधी साहब बार बार जो है वो पार्लियामेंट में जाके बोलेंगे कि भारत ने सरेंडर, ये देखो मोदी जी ने सरेंडर कर लिया, इनको आपने इलेक्ट करके गलती की, आप मुझे इलेक्ट करें, मैं कभी भी सॉरी नहीं करूंगा। बट राहुल गांधी साहब भी वही काम करेंगे क्योंकि वजह यह है कि पॉलिटिशियंस ऐसे ही करते हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब ये एक पॉलिटिकल चीज है, उसमें मैं किसी को सही या गलत नहीं कहूंगा, बट पॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है। अब दूसरी बात डोमेस्टिक पॉपुलेशन की है, तो इस टाइम जो भारत की डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वो अमेरिका को लेकर बड़ी एग्रेसिव हुई हुई है। एक आम इंडियन से आप तो वो ये कहेगा कि भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है, अमेरिका के साथ अगर ताल्लुकात अमेरिका खराब करता है तो भारत को भी करने चाहिए। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन से पूछेंगे जो बहुत समझदार है, जो बहुत लॉन्ग टर्म सोचता है, जो चीजों को बड़ा टैक्टिकली देखता है, स्ट्रेटेजिकली देखता है लॉन्ग टर्म, तो वो ये बात कहेगा बंदा कि नहीं, भारत को अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। भारत को जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की कुछ बातों को खामोशी के साथ चुप करके मान लेना चाहिए, ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, ताकि ट्रंप साहब भी इस चीज को समझ जाए कि भारत की कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भारत जो है वो अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ ठीक करना चाहता है, अमेरिका के साथ खराब नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रहा है कि भारत में जो आम इंडियन है उसको ये इंडिया का मीडिया बार बार बता रहा है कि भारत सही कर रहा है अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करके। लेकिन अगर आप संजय बंसारी साहब जैसे लोगों को सुनेंगे जो कि इस टाइम जिन्होंने बड़े आर्टिकल्स भी लिख दिए इस चीज पे, या और बहुत सारे लोगों को आप सुनेंगे जो बड़े स्ट्रेटेजिक लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म चीजों को देखते हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं, भारत को अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। भारत